राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने पर ट्वीट करते हुए बीजेपी नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा है कि राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा की ओर से द्वेषपूर्वक ये कार्रवाई की गई है। मालवीय ने लिखा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले को लेकर जवाब दे। विधायक मीणा के पुत्र के खिलाफ भी कुछ दिन पहले ही बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी आईटी सेल की ओर से ट्वीट किया गया है और जमकर सरकार पर निशाना साधा गया है। तो अलवर में मंदिर तोड़ने के मामले को लेकर यह ट्वीट किया गया है बीजेपी नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय की ओर से। और इस वक्त ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर, जरा बताइए। जी देखिए, जो मकामी बाशिंदे इनमें गुस्सा है, यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति और स्थानीय विधायक के प्रति नाराजगी भी है, तो जो नगर पालिका का बोर्ड है उसके प्रति भी गुस्सा कम नहीं है। और लोगों का कहना है कि उनकी धार्मिक जो भावनाएं, उनकी जो आस्था उस पर चोट पहुंचाई गई है। और ये वो लोग हैं जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे यहाँ पर मंदिर था, जिसको जब अतिक्रमण हटाया गया तो उसे भी हटाया गया यहाँ से। और आप देखिएगा पूरा का पूरा जो राजगढ़ कस्बा है, इसमें बुलडोजर चला और जो भी दुकान मकान सड़कों के ऊपर आ गए थे उनको हटा दिया गया। जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको वक्त नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो ना अपना सामान निकाल पाए और उन्हें खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। भाई साहब, हुआ क्या था उस दिन जब अतिक्रमण उठा गए? ये मास्टर प्लान की आड़ में राजगढ़ में तोड़फोड़ शुरू की थी इन्होंने। इसमें इसी लाइन में 3 तो शिवालय थे, तीनों शिवालयों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह तोड़-फोड़ किया, गंदे नाले में डाल दिया। और एक उस सेकंड लाइन में एक मंदिर था श्री सीताराम जी महाराज का, उस मंदिर को भी इन्होंने तोड़ दिया बेरहमी से। बुलडोजर और LNT चला के उनको तोड़ दिया और मूर्तियों को खंडित कर दिया और खंडित करके इस गंदे नाले में मूर्तियों को डाल दिया। जब लोगों ने विरोध किया तो उनके डंडे मारे उनको और गाड़ियों में पटक के दूर भगा दिया गया उनको। इस तरह से इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के साथ ज्यादती की। और ये जितने भी रोड्स हैं, जो इंटरनल रोड हैं इसके, उनको सबको बैरिकेड लगा के रोक दिया गया ताकि कोई विरोध के स्वरूप कोई आदमी इसके सामने नहीं आ सके। कसूरवार कौन है, किसका गुनाह, गलती किसकी है? शुरुआत तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जिसने मास्टर प्लान की आड़ में आम जनता को नुकसान पहुंचाया है। गैर कानूनी कार्रवाई की है उन्होंने। लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ की नगर पालिका है उसकी गलती है, जिसकी वजह से नगर पालिका ने तो सिर्फ प्रस्ताव किया, ये कहा कि नगर पालिका ने मंदिर तोड़ दिया, आप किसी के वैध को तोड़ दिया। इन्होंने पट्टाधारी लोगों के मकान तोड़ दिए, 3-3 मंजिल की बिल्डिंग तोड़ दी, सब लोगों को बेघर कर दिया, व्यापार को सबको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। इनकी तानाशाही है, मनमर्जी है, गुंडागिर्दी है इन लोगों की। नगर पालिका किसकी है यहाँ पर सर? बीजेपी की नगर पालिका है। बीजेपी के पार्षदों ने विरोध नहीं किया यहाँ पर? बीजेपी के पार्षद मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स में लगे रहे, एक भी नहीं आया मैदान में, एक भी नहीं आया। मतलब उनसे जौहरीलाल जी ने 34 मेंबर को लिया हमारे पास, एक भी मेंबर नहीं आया। यहाँ पे कहता रहा कि आप इनको, मेरे पास 34 मेंबर लिए ये, मैं इसको रुकवा दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। नहीं, किसकी है? MLA की, क्या चीज? MLA के प्रशासन की जो सीधी साफ स्पष्ट दिख रहा है। MLA और प्रशासन के अलावा किसी की भी गलती नहीं है इसमें। उन्होंने जो पूरी अराजकता फैलाई है और जो किसी रंजिशवश ये कार्य किया है, उन्होंने तानाशाही की है। इन्होंने सेंटर पॉइंट तय नहीं किया, इन्होंने जो अतिक्रमण थे उनको चिन्हित नहीं किया, उनको हटाया नहीं। और जो जहाँ से अतिक्रमण हटना था वहाँ से उनका सेंटर पॉइंट बनना था। इन्होंने जो मौजूदा रोड है उसी से सेंटर पॉइंट तय किया है। लोग हैं ये जितना नगर पालिका जो बोर्ड है उसको दोषी ठहरा रहे हैं, उतना ही यहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं। किसी ने उनकी सुनी नहीं। अगर सब लोग सुनते तो शायद ये नौबत बाबूलाल, लोग अधिकारियों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन क्या नोटिस नहीं दी गई थी क्या कार्रवाई से पहले? कार्यकाल पूरा हुआ है, लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी क्यों हो रहा है सारा? राजगढ़ राजाओं की नगरी रहा है। आप लोगों को नोटिस नहीं दिए गए थे पहले? राजगढ़ राजाओं की नगरी रहे हैं, हमारा 200-250 साल पुराना मकान है, उसी को तोड़ दिया। मतलब और उसके बाद और क्या, मतलब क्या किया? पट्टा वट्टा दिखाया आपने कि भाई मत तोड़िए, हम कीजिए थोड़ा। देखने के लिए कौन बोल रहा है कि कोई पट्टा वट्टा नहीं
प्लान के तहत नगर पालिका ने खुद टाउनशिप के तहत पट्टे दिए, उनको सुना नहीं गया, उनकी 3 मंजिल की बिल्डिंग तोड़ दी गई। मैक्सिमम लोगों के पास लीगल टाइटल प्रॉपर्टी के मौजूद है, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाह रहा, देखना चाहता ही नहीं उनको, जबकि सब लोग अपने दिखा कर कह रहे थे। उनको ये देखने के बाद प्रशासन ये कहता था कि आप इनको अपने पास रखो, इनमें कोई ताकत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। और यहाँ तक भी कहा कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह का इन्होंने व्यवहार किया। और इसका पीछे रीजन था कि जो प्रेजेंट में एमएलए उसको 2 बार राजगढ़ की जनता ने हराया था, क्योंकि मुझको 2 बार हराया, उसका परिणाम है ये। स्पष्ट रूप से बोला था उन्होंने। साल के लिए और मेरे को 15 साल के लिए कर दिया। एमएलए कह रहा है सर कि पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से आए? आप मेरे पास तो क्या आम हुआ? खाने तो मेरे पास आइए। 5 दिन हो गए इस घटना को। एमएलए साहब ने, लोकल जो लोग हैं अधिकारी आए कि भाई कोई नहीं आया सर। पत्रकार, एमएलए, नेता वगैरह सब आज आए हैं, उससे पहले कोई भी नहीं आया। 5 दिन से कोई भी नहीं आया। जी। कुछ महिलाएं इनसे पूछते हैं क्या गुजरी है आप लोगों के ऊपर जब घर के आगे बुलडोजर चला? घर से बाहर खड़े हैं, हमारा कोई घर नहीं है, ना हमारी दुकान छोड़ी ना हमारा घर छोड़ा। अब हम 6 दिन से हमारे ना चूल्हा जल रहा है, ना कोई हमारे बच्चे खा रहे हैं। ऐसे कैसे डोल रहे हैं, ऐसे कैसे? हमारा इतना बुरा हाल करा है कि हम बता नहीं सकते। हमारे ऊपर गुजर रही है, उनके ऊपर, खुद के ऊपर गुजरेगी जब पता लगेगा। उन्होंने एमएलए साहब ने 34 पार्षद लिया जो और भी मतलब कांग्रेस की शपथ ग्रहण करा। कहाँ से लाए? हम कहाँ से लाए? पार्षद कोई हमारे हाथ की बात थोड़ी नहीं है। ये वो जगह है जिसके ठीक बाहर यहाँ पर मंदिर था, शिव मंदिर बताया जाता है, और ये इस जगह ठीक सामने, उसको भी हटा दिया गया। हालांकि जो जिला कलेक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिसकी वजह से जो है इस मामले को लेकर कोई पॉलिटिक्स की जाए या इसको इतना तूल दिया जाए, क्योंकि आप ये तमाम चीजें देखिएगा, ये त्रिशूल यहाँ पर अब भी गड़ा हुआ है। और यहाँ से जो है सरकार का यही कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ससम्मान यहाँ से जो मंदिर है उसको दूसरी जगह पे स्थापित किया गया है, सारी चीजें दुरुस्त की गई हैं। लेकिन यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया और सीधा बुलडोजर यहाँ पर चल गया। ये और बाबूलाल, स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि मूर्तियां भी खंडित की गई हैं। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जरा ये पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या ऐसा हुआ है वहां पर। जी देखिए, लोगों की कही हुई बातों में और जमीनी जो सच्चाई दिखती है उसमें बहुत फर्क होता है। लेकिन ये लोग हैं, इनसे ही पूछते हैं, हम जानते हैं ये क्या दिखा रहे, कागज कब का बना हुआ है जो आप 2020 और 33 का कागज है ये। सेटलमेंट का पर्चा है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो इस पर्चे को दिखाने के बाद भी आपके मकान को नहीं बख्शा गया? ना, नहीं बख्शा गया, मतलब देखा ही नहीं उन्होंने। देखेगा तब जब वो कहेगा। सुनवाई नहीं हुई, आपने कहा कि मेरे को तो बख्श दीजिए, कम से कम यहाँ मंदिर भी है। मार पीट करके उल्टा करेगा, इसको गाड़ी के अंदर डाल दो। बड़ी जान बचा के गए थे हम। लेकिन कलेक्टर की रिपोर्ट है कि उन्होंने मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया, आप लोगों को कहा गया और आपने मंदिर जो है मूर्तियां शिफ्ट कर ली अपने आप। नहीं, उन्होंने तोड़ दिया मूर्तियों को, हम कहाँ से शिफ्ट करें? और फिर हम क्यों करें? हम अनऑथराइज हैं तो करें। ये महिलाएं हैं जो इसी मंदिर के एक हिस्से में बैठी हुई, जो यानी कि बचा हुआ पार्ट है। आप देखिएगा ठीक सामने ये राधा गोविंद का मंदिर है। और क्या हुआ था उस दिन जब आए थे ये लोग? उस रोज ने हमको बाहर बोले कि आप खाली कर दो। हम बोले कि खाली कर देंगे, हम कहाँ से करेंगे खाली अभी? हमारा 5 फुट, एक दिन हमारे 6 फुट ले लिया, फिर दूसरे रोज आए हमसे 5.5, फिर 5 फुट और ले लिया। मैं बोली क्यों? और हमको अंदर कमरे में बंद कर दिया, 4 जनों को, बेटा को, पोता पोती और बहू को, और फिर भर बंद कर दिया। हम बोले हमको मारोगे क्या? हमारी दीवार चिपट है, वो दुकान दूसरी टूट रही है। लेकिन सरकार कह रही कि कोई जरूरत नहीं पड़ी, ना तो पुलिस की जरूरत पड़ी, ना कुछ और हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? अच्छा। तो अभी आप लोग जो है क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जैसे हमारा रोजगार छीना है, सब हम रोजगार मिलना चाहिए, हमें मकान मिलना चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें बिना पैसे कहाँ से ये हमारा धंधा बंद है, 15 दिन हो गए, और हम कहाँ से तो बच्चों को खिलाए, कहाँ से हमारा मकान बनाए, कहाँ से दुकान बनाए? आगे दुकान भी आप लोगों? हाँ, दुकान, और 3री मंजिल पे मकान था, और वो 3 मंजिल की तोड़ी है। और मेरे बच्ची की एग्जाम है बीटेक की, और बी से टी बाकी, दोनों बच्चों की। और सड़क पे बैठे कहाँ पर बुक बंद हो रही है, जाने की रास्ता ही नहीं है हमारी दुकान।
घर पे पूरा तोड़ दिया, दूसरे दिन आके भी तोड़ दिया। और हम बूढ़े आदमी कहाँ जाएं बताओ। तो राजगढ़ में जहां तक आपकी निगाह जा रही है, बुलडोजर खूब चला यहाँ पर और नगर पालिका ने कोशिश पूरी की, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि लंबा चौड़ा बहुत पुराना अतिक्रमण था, इसलिए हटाना बहुत जरूरी था। और ये भी कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था जो नगर पालिका बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें, इसलिए जो लोगों का गुस्सा है जितना नगर पालिका के ऊपर है उतने अधिकारियों के ऊपर भी है। जिस तरह से जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने इस मुद्दे पर जो है राजनीति कर रही है, ठीक ग्राउंड पर भी ऐसे ही हालात है। कोई नेता जो है कि नेता के समर्थन में नारे लगा रहा है तो कोई उसके विरोध में लगा रहा है, लेकिन इन लोगों का कसूर क्या था कि यहाँ पर मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से जो लोग अपना पेट भरते थे, अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है कि वो कैसे घर पालेंगे और कैसे जो है उनका गुजारा होगा। इसलिए लोगों में थोड़ा गुस्सा है इस वक्त यहाँ पर। बाबूलाल, क्या कोई नेता वहां पर पहुंचा है क्या बीजेपी या कांग्रेस की ओर से लोगों के बीच? जी देखिए, खूब सारे जो है नेता यहाँ पर खूब सारे जो नेता हैं वो आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। अभी ज्ञानदेव आहूजा थे कुछ देर पहले यहाँ पर, बाबा बालकनाथ जो है वो जो यहाँ के एमपी हैं उनकी भी आने की खबर मिल रही है और माना यही जा रहा है किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब आप देखिएगा बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ गए हैं और सब लोगों को ये बहुत ही दर्द है। इनको लगता है कि उनकी आंखों के सामने बने हुए आशियाने जिसमें वो रहते थे, दुकानें थी जिनसे उनका रोजगार चलता था, सब तहस नहस कर दिया गया। अगर पहले कह दिया जाता, उनको नोटिस मिलते वक्त पर, तो शायद वो कोई दूसरा सहारा ढूंढ लेते अपने रोजगार का, आजीविका का। लेकिन ये इतनी जल्दबाजी में किया गया कि लोगों को वक्त नहीं मिला। आप लोग कहाँ थे उस दिन? सर हमारी खुद की दुकान थी सामने मैन मार्केट में और हमारी दुकान के देखो किस तरीके से उन्होंने तोड़े गेट और सामान ले गए हमारा, और हमारे पास पक्के प्रूफ है इनके, और हमको मारने की धमकी देने को बंद कर देंगे उसमें। ये देखिए आपके पार्षदों ने सुनी नहीं, क्या बचाने के लिए नहीं आए आपके पार्षद? वो सर सबके स्विच ऑफ हो गए, सब गायब हो गए, सब गायब हो गए। प्रशासन की एक चारों तरफ बैरिकेड करके सारा बाजार बंद कर दिया। फोर्स आ गई इतनी कि पब्लिक क्या बोले, और राजकादम बादा में आपको बंद कर देंगे। और हमारी दुकान थी 70 साल पुरानी जिसका ताले तोड़ के सामान ले गए, और पक्का राजस्थान स्टेट लेवल का पट्टा है हमारे पास, और हमारी बिल्कुल साफ कर दी इन्होंने। और अब हमारे पास कोई रहने को भी वो नहीं है। अब हमारी कुछ तो मदद करे। क्या कोई अधिकारी भी आया कोई आपके जख्मों पे मरहम लगाने? आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अधिकारी, कोई नहीं आया अधिकारी। मैं संतोष कुमार शर्मा हूँ, मैं चौथा मालिक हूँ मेरी दुकान का। तीन मालिकों की ओरिजिनल रजिस्ट्री रखी है, और इन्हें बिना पूछे इन्हें देखा तो नोटिस देके और इन्हें 5 दिन की छुट्टी का मौका देख के और इन्हें खरीद करे नहीं, और हमको सबको भगा दिया। हर गली में इन्हें पुलिस लगा दी और इनको भगा दिया, और कोई को घुसने ही नहीं दिया, सबको डंडा दे के मार दिया। यही तो जख्मी है। ये 1 मिनट ये तस्वीर देखो किस तरीके से तोड़ रहे ताले। तो आप यहाँ पर जो राजगढ़ कस्बा है, ये अलवर जिले का 2 साल से सटा हुआ कस्बा है और बहुत ही पुराना मतलब कस्बा माना जाता है। एक जमाने में बहुत समृद्ध और शिक्षित और विकसित कस्बों की कैटेगरी में शुमार था, लेकिन आज तो उसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के नगर पालिका ने जो मंदिर बने हुए थे उनको हटा दिया अतिक्रमण की आड़ लेकर के, और लोगों के मकानें दुकानें हटा दी गई। तो लोग जो है गुस्से में काफी ज्यादा यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और सियासत भी पूरी गर्मा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर दोषारोपण कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है। आज कांग्रेस बहुत ज्यादा आक्रामक है, जयपुर में 2-2 पीसी हो गई उनकी 2-3 घंटे में ही। और इसके अलावा जो बीजेपी के नेता वो हमलावर है, बाबा बालकनाथ पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर आने वाले हैं। सब एक दूसरे को आड़े हाथ ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं है। सियासत अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन जिस तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है, यानी कि लोग कह रहे हैं कि सीधे आस्था को चोट पहुंचाई गई, उसके लिए कसूरवार कौन है? यहाँ का नगर पालिका का बोर्ड जिम्मेदार है या फिर अधिकारी? जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, नगर निगम तो लगातार ये दावे कर रही थी कि सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है। अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं लोगों को। बाबूलाल धाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें कुछ और ही सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मारपीट भी की गई है, नोटिस भी नहीं दी गई, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। बीजेपी से कौन लोग फिलहाल वहां पर पहुंचने वाले हैं?
देखिए, जो बीजेपी की एक टीम है, एक डेलीगेशन है, बाकायदा यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचेगा और यहाँ से रवाना होकर के सीधा फैक्ट फाइंडिंग की तैयारी करेगा, जो कि सीकर के जो सांसद हैं वो इसमें शामिल होंगे और जो जयपुर मुख्यालय की टीम है वो इसमें शामिल रहेगी। बाकायदा कुछ देर में यहाँ से रवाना होकर के वहाँ पहुंचेंगे। जो फैक्ट हम शुरू से रख रहे हैं कि जो कायदे से काम होना चाहिए था या जो लोगों को नोटिस की तामील की जानी चाहिए थी उनको बताया जाना चाहिए था और वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो आस्था के केंद्र उनको टच नहीं किया जाना चाहिए था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत रखी। उसके बाद में जब भाजपा ने प्रेस वार्ता की तो उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इन तमाम मामलों को लेकर के सरकार का मजबूती से घेराव करेंगे। फिलहाल जो बात हम पहले से कह रहे थे वो ग्राउंड जीरो से आप साहब देख सकते हैं कि साफ तौर पर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं इसमें गलती तमाम लोगों की है जो कि इसमें शामिल है, चाहे वो पार्टी के इतर अगर आप बात करें तो विक्टिम क्या है, पीड़ितों के हालात क्या है, किस तरह की सिचुएशन उनके साथ बीत रही है, ये बिल्कुल सीधे जो है तस्वीर उन्होंने बाबूलाल पीड़ितों का क्या हाल है ये हम सीधे दिखा भी रहे हैं। ग्राउंड जीरो से बाबूलाल धार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया, मारपीट की गई, लोग क्या कार्रवाई करेंगे अब आगे? क्या एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्या कुछ करेंगे? जरा उनसे जानने की कोशिश करिए, क्या एक्शन लेंगे वे? जी देखिए, लोग क्योंकि अतिक्रमण पुराने थे, नगर पालिका को हटाना था, लेकिन टाइमिंग ये क्यों थी? और इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इस बात की लड़ाई हो रही कि एक दूसरे को कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के जितने बड़े नेताओं के बयान आए वो यही कह रहे हैं कि नगर पालिका का बोर्ड भले हमारा हो लेकिन गलती हमारी नहीं है, क्योंकि वहां पर नगर पालिका में जो ईओ लगाया गया है वो सरकार का लगाया हुआ है, डीएलबी का इंटरफेरेंस रहता है, सरकार का इंटरफेरेंस रहता। तो कांग्रेस सरकार ने भी वहां से पलटवार किया। इस थोड़ी देर पहले शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हमें हमारे ऊपर ब्लेम करना बंद कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती नगर पालिका के बोर्ड की है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आपस में लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपना नुकसान जो है उनको झेलना पड़ेगा। और जो गांव के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आप थे उस वक्त पे जिस दिन ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था? मैं यहीं पे था। क्या देखा आपने अपनी आंखों के सामने से? जेसीबी एलईडी मशीन उन्होंने अन्य से लोगों को परेशान करके सारे जो लोगों के रहने के मूल निवास थे, मंदिर थे, उनको तोड़ दिया। प्रशासन की जबरदस्ती ये कार्रवाई की गई। कितने साल से आप लोगों को नोटिस दिए जा रहे थे कि आप? नोटिस नहीं दिए गए थे, कितने साल से कोई नोटिस नहीं दिए गए। 7 दिन की कार्रवाई के बाद ये सब और नोटिस भी जो दिए गए अनुसार जो भी अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो उसके अनुसार किए गए हैं। और वो मंदिर का जो हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको हटाने से पूर्व मंदिर के अंदर की मूर्तियों को ससम्मान अन्य जगह संबंधित खुद मंदिर के पुजारियों द्वारा ससम्मान अन्य जगह पे विस्थापित कर दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि उस समय जब भी ये कार्रवाई हुई 17 तारीख को, तो सभी समाजों के सभी लोगों से जितने भी लोग हैं उनको पूर्व में बहुत बार नोटिस दिए गए थे और उनसे चर्चा कर विमर्श करके ही ये कार्रवाई की गई थी। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव का कोई बात नहीं था और किसी भी प्रकार का। तो ये हम अलवर कलेक्टर को सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि मंदिर में मूर्तियों को क्षति नहीं पहुंचाई गई है। बाबूलाल, जी देखिए, जो फैक्ट रिपोर्ट आई है जिला कलेक्टर की उसमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा नहीं हुई, लोगों ने शांतिपूर्ण अतिक्रमण हटाने दिया, कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं करने दिया गया। ये जो जगह है मेरे ठीक सामने, यहाँ पर मंदिर थे और उनको जो है ससम्मान हटाया गया। और ये जो परिवार है इसने इनको भरोसा भी दिया कि हम जो है जो प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई उनको स्थापित कर देंगे। तो जो रिपोर्ट है अधिकारियों की उसमें किसी भी तरह से कोई यानी शक्को सुबह नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ राजगढ़ में और राजगढ़ को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजगढ़ शांत, ऐसा बताया गया कलेक्टर की रिपोर्ट में। लेकिन राजगढ़ के यहाँ पर जो लोग हैं वो तो बड़े गुस्से में हैं, उनके आशियाने टूटे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी आस्था पर चोट भी पहुंचाई गई है। आपका नाम क्या बाबा? रेवड़ है। रेवड़। क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर? बिलोडर चले और या मूर्ति उर्ती जाना खा गई, तोड़ दी।
कब से कर रहे हैं यहाँ पे पूजा? 70 साल से कोई उम्र होगी बाबा। लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करते थे, ये मंदिर उनकी आस्था का बड़ा केंद्र था, लेकिन बीच रास्ते में मंदिर था और एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि अब इसे हटाया जाना जरूरी है क्योंकि सड़क को चौड़ा होना है, तो सड़क को चौड़ा करना था, इसलिए यहाँ पर जो मंदिर था उसको हटाया गया। और जो लोग अभी आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, उनकी आस्था पे यानी कि चोट पहुंचाई गई और मंदिर हटा दिया गया, इसलिए वो इस घटना को भूल नहीं सकते। बहुत दर्द मिला क्योंकि अब वो पूजा अर्चना करने कहाँ जाएंगे। 2-2, 3-3 मंजिला मकान थे यहाँ पर, आप देखिएगा ठीक सामने तक सब टूटे हैं। ठीक है, विकास होना चाहिए, सब तमाम चीजें, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी देखना चाहिए कि कोई गरीब आदमी है तो आखिर वो कैसे जो है आगे। मस्जिदों से जारी होते हैं, लेकिन अब राजस्थान में भी सीएम आवास से भी फतवे जारी होते हैं और उन फतवों के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि हम किस प्रकार से एक समाज जो मुस्लिम समाज है उसके पक्ष में ये राजस्थान सरकार है और उनके लिए रोजा के समय पर लाइट सुचारू रहे, उनके लिए रोजा की पार्टियों का, इफ्तार पार्टियों का आयोजन जिला स्तर पर हेडक्वार्टरों पर किया जाए, ऐसे ऐसे फतवे सरकार जारी करती है। दूसरी ओर हिंदू समाज के लिए उनकी शोभा यात्रा ना निकले उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हिंदू समाज के लोग अपने घरों पर, अपने त्योहारों के ऊपर, अपने इष्ट देवता के पूजन के लिए और अपनी छतों के ऊपर भगवा ध्वज ना लहराए, उसके लिए फतवे जारी किए जाते हैं। तो ये सरकार की सोच को दर्शाता है और ये कांग्रेस सरकार ठीक उसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से मुगल हमारे देश पर आक्रमण करते थे और सबसे पहले हमारे मठ मंदिरों को तोड़ते थे, उनको विध्वंस करते थे, हमारे हिंदू समाज को और हमारे हिंदू धर्म को लज्जित करते थे। वही कार्यक्रम ये कांग्रेस संचालित कर रही है। अभी आप राजगढ़ जा रहे हैं, न्याय की तो कोई उम्मीद इस सरकार से हम कर ही नहीं सकते। अभी तक करौली के जो भी आरोपी थे, मुख्य आरोपी अभी तक फरार हैं, क्योंकि टोपी वाले इनके पास में पहुंच जाते हैं, इनको संरक्षण मिलता है इस सरकार के माध्यम से और ये सरकार उन लोगों को पकड़ने में असमर्थ है और पकड़ेगी भी नहीं। और मैं तो यहाँ भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार जिन्होंने ये गलती की है, जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों पर, हमारे मंदिरों पर हमारी मूर्तियों को खंडित कर हिंदू समाज को और हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, सबसे बड़ी बात अभी जो सामने आ रही है, जिला कलेक्टर ने भी प्रेस नोट जारी किया है कि सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है और जो बोर्ड है वो बीजेपी का था, वहाँ बोर्ड ने तय किया था जो मंदिर वहाँ हटाने गए हैं उनको विधिवत तरीके से हटाया गया और उनको दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो फिर मूर्तियाँ किसने तोड़ी हैं? तो ये स्पष्ट करे सरकार ना, सरकार तो जिम्मेदारी इनकी है, ये स्पष्ट करे कि मूर्तियां किसने तोड़ी है। वीडियो कहाँ का है? वो राजगढ़ का ही तो वीडियो है। वहाँ पर अंदर शिव परिवार स्थापित और किस प्रकार से जेसीबी से उसकी छत को गिराया जाता है, ये सारी जो अनियमितताएं बरती गई हैं प्रशासन के द्वारा बरती गई है। प्रशासन ने बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं की और प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए और सरकार एक वर्ग को खुश करने के लिए कार्यक्रम को आगे चला रही है। पूर्व में कहा गया कि लोगों ने भी वहाँ पर उस दौरान किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, पूरा समर्थन भी। लोगों को आने कहाँ दिया? वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए, 300 मीटर 200 मीटर दूर पर लोगों को रोक दिया गया। वो तो क्योंकि भगवान है आज भी हमारे बीच में और भगवान ने कहीं ना कहीं से किसी को भेजा होगा और उसने व्यक्ति ने वो वीडियो बना ली। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सबको पता लग रहा है और बाद में उन मूर्ति, क्योंकि जिसकी विनाशकाल है विपरीत बुद्धि, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, ये लोग मूर्तियों को जिस प्रकार से वहाँ पर पटक कर चले गए, कचरे के अंदर पटक कर चले गए, नालियों के अंदर पटक कर चले गए, उससे ये प्रमाणित होता है कि किस प्रकार की मानसिक। तो ये हम अलवर सांसद बालकनाथ जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि मूर्तियों को तोड़ा गया है, ये बहुत ही गलत हुआ है। बाबूलाल जी, आपकी आवाज नहीं, एक बार फिर से आप सवाल दोहराइएगा। बाबूलाल, हम अलवर सांसद को सुन रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, जरा लोगों से बात करिए। जी देखिए, कुछ लोग हो रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं। भाई साहब, 5 दिन हो गए, आप लोग कहाँ थे? लोगों ने इतनी परेशानियां झेली, आप लोग क्यों नहीं आए वक्त पर? लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया अंदर, बहुत महिला पुलिस बुला ली गई थी, गुंडागिर्दी की है पुलिस ने, प्रशासन ने गुंडागिर्दी है, प्रशासन सस्पेंड हो, एसपी बर्खास्त हो, ये यहाँ का एसडीएम बर्खास्त हो, यहाँ का ईओ बर्खास्त हो, यहाँ का थानेदार और डिप्टी बर्खास्त हो, यहाँ का एमएलए पार्टी बर्खास्त करे सीएम साहब। आप रहते कहाँ हैं? हम यहीं रहते हैं, राजगढ़ में। अच्छा, उस दिन आए आप लोग? हम रात को आए थे, हमारी गाड़ी गवाह निकाल दी गई, डिप्टी और एसपी ने हमको घेर लिया, एसएसपी यहाँ पर आ गया था। दिन में हुई थी कार्रवाई तो आप आते सामने बात चल रही थी, उस टाइम रात को भी चल रही थी कार्रवाई, जब मैं जो कार्रवाई चल रही थी मौके पे, हमको इस मकान के अंदर कैद कर दिया गया था। और क्या देखा आपने अपनी आंखों के सामने से? हमारे आंखों के सामने माँ बहनों को बहुत जबरदस्त पुलिस धक्के मार रही थी, मेरे पास वीडियो भी पिटा गया है, बुलडोजर तोड़ा गया है, मंदिर को तोड़ा गया है, क्रेन से एसडीएम खुद खड़ा हो गया, मंदिर तोड़ा गया है यहाँ पर।
और एसडीएम ने कहा कि मैंने कहा एसडीएम मंदिर मत तोड़ो, उन्होंने कहा मेरी गाड़ी में पड़ा है, नाले में पटक के आऊंगा। ये एसडीएम खुद केशव के वर्ड है। ठीक है, शुक्रिया अरबाज और बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।